नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा सांडिल्य क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टैली का लेक्चर करेंगे और टैली के बारे में पढ़ेंगे। टैली में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाउचर टाइप की। कितने प्रकार के वाउचर टाइप होते हैं और वाउचर एंट्री जो होते हैं, कौन सा एंट्री किस में होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये है गेटवे ऑफ टैली। टैली में पहले हम मास्टर की बात करते हैं, तो मास्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ आपको, है ना। ग्रुप लेजर, ग्रुप में आपको सिंगल लेजर और मल्टी लेजर दोनों बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आपके लेजर की बात आती है तो लेजर में आपको सिंगल लेजर मल्टी लेजर दोनों बता चुका हूँ। बाउचर टाइप में नहीं बताया था आपको। फिर इन्वेंट्री ऑप्शन बताता हूँ मैं, स्टॉक बता चुका हूँ आपको। स्टॉक ग्रुप में सिंगल स्टॉक ग्रुप मल्टी दोनों बता चुका हूँ। स्टॉक आइटम में सिंगल मल्टी दोनों बताता हूँ। यूनिट ऑफ मेजर भी आपको मैं बता चुका हूँ। टैक्स रेट जो सेटअप है वो जीएसटी है। जीएसटी के बारे में हम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम के बाद में जब ये टैली ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको 3-4 वीडियो आपको प्रॉपर शुरू से लेकर लास्ट तक का टैली की सेटअप करूँगा। और बिजनेस बाय बिजनेस, जैसे ग्रोफर्स में क्या होता है, टेक्सटाइल बिजनेस में क्या होता है, गारमेंट्स में कैसे होता है, ज्वेलरी में कैसे होता है, तो ये सारे के बारे में अलग अलग मैं टैली में आपको पूरा कोर्स समझाऊंगा। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर की। इसमें हम पहले अकाउंटिंग वाउचर का बात करेंगे, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में या 2-3 वीडियो बाद होगा जो टैली की वीडियो आएगी उसमें हम इन्वेंट्री वाउचर की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या होता है, क्या उसकी शॉर्टकीज होती है, क्या होता है। तो देखिए, ऐसी बात है कि बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल जो राइट कॉलम है उसमें आपको दिख रहा है कि F4, जो F4 आप ऑप्शन दिखाएंगे तो कॉन्ट्रा आएगा। अब कॉन्ट्रा एंट्री जो एंट्री होती है वो किस काम आती है, सबसे बड़ी बात ये होती है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि कॉन्ट्रा एंट्री किस काम आती है। मैं नरेशन में एक बार लिख देता हूँ आपको कि नरेशन में मैं बात करता हूँ आपको कॉन्ट्रा एंट्री काम किस चीज़ की आती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री आता है ट्रांसफर फ्रॉम कैश इन हैंड टू बैंक। यदि आपको पैसा कैश है आपके पास, वो आप बैंक में जब जमा कराते हैं तो भी कॉन्ट्रा एंट्री का यूज करते हैं। और यदि आप पैसा ट्रांसफर टू बैंक टू कैश ये भी करते हैं तो भी होता है। यानी दोनों कंडीशन में होता है। यदि आप कैश पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और बैंक का पैसा आप कैश में कन्वर्ट करते हैं तो आप कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं। शॉर्ट की क्या होती है, F4 होती है। तो कोई दिक्कत दोस्तों। मैं F5 की बात करता हूँ, पेमेंट की। पेमेंट इसमें क्या होता है, देख मैं आप बताता हूँ। अगर कोई असेट्स का पेमेंट करता है, कोई भी पेमेंट आपको करना है, जैसे आपने कोई माल लिया, खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, या आपने कोई परचेज किया है, तो उन सब की आपके पास आउटस्टैंडिंग होगी। आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो आप पेमेंट करोगे वो किस में करोगे, आप पेमेंट वाउचर में करोगे। पेमेंट वाउचर का शॉर्ट की क्या है, F5 दोस्तों। क्या है, F5 है जिसमें पेमेंट वाउचर्स होता है। तो दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। वाउचर टाइप के बारे में मैं पूरा बताऊंगा आपको। डेबिट नोट क्रेडिट नोट तक का मैं आपको बता दूंगा कि वाउचर टाइप में क्या होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट की, कि अकाउंट्स में क्या इंट्रोडक्शन होता है, और उसके बाद हम जनरल एंट्री स्टार्ट कर देंगे। तो आगे मैं बात करता हूं आपको कि F5 पेमेंट का होता है। कि पेमेंट में क्या होता है कि आपने कोई भी पेमेंट यदि आपने किया है किसको, सन्ड्री क्रेडिटर को, तो उसकी एंट्री किस में होगी, वो होगी F5 पेमेंट वाउचर में। हम बात करते हैं F6 की बात मैं करता हूं। तो F6 में कौन सी एंट्री होगी, वो है रिसिप्ट की एंट्री। अब रिसिप्ट क्या होगा, हमने सन्ड्री डेबिटर से जो भी पैसा लिया था, किससे, सन्ड्री डेबिटर से जो भी पैसा लिया था उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे। यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो F5 पेमेंट ऑप्शन में, पेमेंट वाउचर में। हमने डेबिटर से पैसा लिया तो F6 रिसिप्ट वाउचर में। दोबारा मैं कर रहा हूँ, F4 कॉन्ट्रा, जब हम बैंक का पैसा कैश में और कैश का पैसे
बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो हम किस में करेंगे, काउंटर एंट्री। F5 में हम पेमेंट करेंगे, F6 में हम पैसा रिसीव लेंगे। क्लियर। यदि कोई डेबिटर से पैसा आता है तो हम किस में करेंगे, वो करेंगे किसमें, रिसिप्ट वाउचर में हम करेंगे। F7 की मैं बात करता हूं, वो जनरल एंट्री। अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ जो चीजें इन सब में नहीं आती है, जैसे आपने असेट्स परचेज किया, तो असेट्स आप परचेज किए तो परचेज अकाउंट में थोड़ी डालोगे सर आप, वो वहां पे नहीं डालना, यहाँ पे डालना है। आपने पेमेंट किया किसको, असेट्स वाले को, वो आपका स्टैंडर्ड क्रेडिटर और डेबिटर दोनों नहीं है। दो बातें, एक तो रॉ मटेरियल का क्रेडिटर्स आएगा और एक आपकी लाइबिलिटीज होगी। तो लाइबिलिटीज आपकी नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटीज है, उसका पेमेंट किस में होगा, जनरल में होगा। जैसे कोई एक्सपेंसेस बकाया रह गया, अब आपने किसी को सैलरी दे दी, तो सैलरी की एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट DR2, तो वहां एंट्री जनरल में आपको करनी है। कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री करनी है, कुछ एडजस्टमेंट होंगे उसकी एंट्री आपको जनरल में करनी है। तो जनरल में क्या होगा कि जो आपके वाउचर टाइप में नहीं होगा तो एक्स्ट्रा एंट्री आपको किस में करनी है, जनरल वाउचर्स में करनी है। उसके बाद जो आपका आता है वो है F8 सेल्स। जो भी माल सेल आउट होगा, ध्यान रख लेना यहाँ पे, जो भी माल सेल आउट होगा, जो भी असेट सेल आउट होगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी गुड्स में आप बिजनेस करते हैं, वो गुड्स यदि सेल आउट होता है तो ही सेल्स वाउचर में एंट्री होती है, न कि आपके पास कोई फिक्स असेट्स पड़ा हुआ है और आपने सेल आउट कर दिया तो आप सेल्स वाउचर में एंट्री कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों से ये निवेदन है कि वीडियो को पूरा प्रॉपर्ली देखिए। टेली की जो आपके जितने भी हमने अभी तक वीडियो बनाए हैं टेली के, वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शंस में आप जाइए, उसकी लिंक पड़ी हुई है। और अभी हमने अकाउंट्स की क्लासेज भी रेडी कर ली है, तो अकाउंट्स की क्लासेज भी आपको प्रॉपरली आ रही है। क्या है, हमने 10th पास सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन से वीडियो बनाए हैं, आपको कहाँ से वहाँ कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको हेल्प देंगे, आप क्या लेते हैं उसके बाद, फिर उसके बाद आपको ईच ऑफ सब्जेक्ट के बारे में हम आपको लेक्चर दिलवाएंगे। तो आप प्रॉपर देखिए। अगर आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा जरूर मिले। तो हमें बात कर रहे हैं सेल्स वाउचर की, तो सेल्स वाउचर में हम केवल गुड्स सेल्स के बारे में बात करेंगे। आप कोई भी गुड्स आप सेल करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है, आप सपोज कीजिए कि आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, आपने एक बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग को वापस 1 साल बाद बेच दिया, तो सेल तो है, वर्ड तो सेल ही है, लेकिन वो गुड्स का नहीं है। आपका पर्टिकुलर व्यापार नहीं है खरीद बेच करने का, आपने पास कैपिटल के रूप में वो पड़ी हुई थी, आपने उसको बेच दी। लेकिन एक व्यक्ति है जो खरीद बेच ही करता है, पर्टिकुलर व्यापार उसका प्रॉपर्टी का ही है, तो उसके लिए वो गुड्स हो जाएगा, उसके लिए वह सेट्स की जगह वो गुड्स है, तो वो सेल वाउचर में एंट्री कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो जो मैंने कहा कि जो भी आप गुड्स सेल आउट करते हो, जो चीज़ आपके लिए माल है वो सेल आउट करते हो, तो आपका किस में आएगा, सेल्स वाउचर में आएगा। F9 बात करते हैं परचेज की। परचेज में जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो या आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग संस्था है तो रॉ मटेरियल को पे करेगी, अगर ट्रेडिंग है तो फिनिश गुड परचेज करेगी। तो ऐसी कंडीशंस में आपको ये देखना है कि आप क्या परचेज कर रहे हो, तो जो भी परचेज आप गुड्स कर रहे हो उसके लिए आपको यहां पर आएगा। दूसरी बात करते हैं हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ये बहुत बड़ी बात होती है। क्रेडिट नोट किसके लिए होता है, डेबिट नोट किसके लिए होता है। हमने माल को सेल आउट किया, हमने माल को सेल आउट कर दिया, तो हमने क्रेडिट किया था, हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। ध्यान रख लेना आप कि हमने माल को सेल आउट किया था, तो हमने क्या किया था, राम अकाउंट DR2, राम अकाउंट DR2 क्या किया था हमने, टू सेल। और हमने परचेज किया तब क्या क्या होगा, परचेज अकाउंट DR2। तो परचेज और सेल
तो दो बातें आती है, क्रेडिट नोट की बात आती है और एक डेबिट नोट की बात आती है। तो हम बात करते हैं किसकी, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की। देखिए दोस्तों, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों ही का ऑप्शन आएगा ऑल्टर, इसके बारे में मैं बिल्कुल पर्टिकुलर आपकी क्लास लूँगा और ये बताऊँगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। पर्टिकुलर इसके लिए स्पेसिफाई मैं आपको लेक्चर दूंगा, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन का चैप्टर है। मैं आपको छोटे से वर्ड में बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जरूर आपको। तो मैं आपको बोलता हूँ F4 आप जब दबाते हैं, क्या F4, जब आप F4 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, काउंटर एंट्री। F5 पे पेमेंट, देखिए आपके राइट हैंड में भी लिखा हुआ था, आप कंफ्यूज मत होइएगा। F5 पे पेमेंट, F6 में रिसिप्ट की एंट्री, F7 में आपका आएगा जनरल, F8 में सेल्स और F9 में परचेज। ये चीज़ें मैं आपको नॉर्मली बता दिया आपको। उसके बाद जो आपको जो भी मिलेगा, जैसे अभी इसमें आपको दिख रहा होगा इन्वेंट्री वाउचर, डेट, वो सब नॉर्मली बात है। आपकी बात है जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए एक अलग से लेक्चर बनेगा, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट भी क्या होता है। स्टॉक के बारे में जितनी भी बातें हम कर चुके हैं। और अकाउंटिंग इनवॉइस दो प्रकार की होती है, आपकी इनवॉइसेस दो प्रकार के होते हैं, तो वो मैं आपको अकाउंटिंग इनवॉइस बताऊंगा कि कौन कौन से इनवॉइस होते हैं उसके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि हम टेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखला रहे हैं, तो आपसे एक लाइक है, जो आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं ले रहे हम आपसे। तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप शेयर कीजिए, जिससे ज़रूरत जो भी है, हमारे स्टूडेंट है, आपके जो साथी होंगे जो टेली पढ़ना ही चाह रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।